राम की धरती रामगढ़ में जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम को आप तमाम सनातनी भव्य से भव्य बना दें, अपनी मौजूदगी को इसमें दर्शा दें। इनके द्वारा जो आग्रह अपील किया जा रहा है, सिर्फ उसी को देखते हुए नहीं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि कई लोगों की प्राणों की आहुतियां गई है, कई लोग अपने शीश को गंवा दिए, कई घर का चिराग चला गया, कई आंखें इंतजार में सो गई, कई पीढ़ियां इंतजार करते करते दम तोड़ दी। उसके बाद 500 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आपको आपके जायज अधिकार, आपके हकों को दिया है, उसके लिए आप आए और उस दिन के कार्यक्रम को ऐसा दिखा दें कि मानो कि अयोध्या नगरी यहां पर हो, मानो कि अयोध्या के भगवान श्री राम, राम की धरती रामगढ़ में विराजमान हो गए हो। रामगढ़ ऐतिहासिक कार्यक्रम करेगा और पूरे रामगढ़ जिला के जितने भी हमारे राम भक्त भाई हैं, उन सभी को यहाँ अयोध्या बनाकर दिखाएगा। रामगढ़ ही अयोध्या नगरी की पहचान बनकर के उस दिन उभरेगा। हर रूप से तन मन धन से तैयार है, क्योंकि हम लोग खुशनसीब भी अपने आप को मानते हैं कि हमारे पूर्वज मर गए जो इस पल को नहीं देख पाए। हम लोग खुशनसीब मानते हैं कि हम लोग जीवित में होकर ये देख रहे हैं। और उसी दिन रात्रि में अपने अपने घर पे दीपक जला के इसे दीपावली की तरह उत्सव मनाए, क्योंकि जब 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ था, पूरा अयोध्या सजा था, दीपक जला था, और अभी तो हम 500 वर्षों का वनवास खत्म करके आ रहे हैं। इसलिए का 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसको लेकर क्या भारत देश पूरे विश्व में धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। तरह तरह से लोग प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उसी का एक नज़ारा रामगढ़ की धरती पर भी, राम भगवान के नाम से यह रामगढ़, यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप इनके उत्साह के नज़ारे को जय श्री राम के उद्घोष के साथ देखें कि किस प्रकार से ये लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। इनके अंदर किस प्रकार से प्रभु श्री राम की भक्ति भरी हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु श्री राम के नारे के साथ पूरा देश नहीं, पूरा विश्व गुंजायमान हो रहा है। हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी लगाई जाए। और आपको बता दें कि इस राम के गढ़ रामगढ़ में भव्य श्री राम ध्वजा पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें करीबन 25,000 से ज्यादा महिला पुरुष और विभिन्न उम्र के लोगों की मौजूदगी होगी। यह निशान यात्रा, इस निशान यात्रा में 2100 निशान शामिल होंगे। भगवान श्री राम के जयकारे के साथ तरह तरह के शोभा यात्रा, तरह तरह के शोभा की वस्तु वहां पर रहेंगी। और यह जिला मैदान सिद्धू कानू से लेके पूरे शहर का श्री राम के जयघोष के साथ नारा लगाते हुए सुभाष चौक, मतलब रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर इसका समापन होगा। घंटों चलने वाला यह कार्यक्रम 22 जनवरी को, जब पूरे देश में, पूरे विश्व में राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण चलता होगा, आप राममय हो जाएंगे। तो रामगढ़ की धरती में भी मानो कि अयोध्या नगरी वाला आपको दर्शन करने को मिलेगा। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र का ढोल, आप इन तमाम चीज़ों को शॉर्ट क्लिप में, वीडियो में भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार का अद्भुत नज़ारा उस दिन होने वाला है। महाराष्ट्र का ढोल, श्री राम जी की भव्य झांकी, मंदिर के प्रारूप को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। जो अयोध्या नगरी का जो प्रारूप है, वो भी यहाँ पर आपको साक्षात देखने को, लाइव देखने को मिलेगा। और झारखंड की संस्कृति के साथ शोभा यात्रा, हम झारखंड की धरती के लाल हैं, तो भगवान श्री राम को झारखंडी पारंपरिक तौर तरीके से, झारखंड के वेशभूषा के साथ, झारखंडी धुन के साथ भगवान श्री राम के जयकारे को लगाएंगे। और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, 25,000 से ज़्यादा की तादाद में लोगों की मौजूदगी हो सकती है। और भगवान श्री राम का जब कार्यक्रम हो तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है कि कितना हो जाएगा। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने घर विराज रहे हैं। 14 साल के बाद जब उस टाइम आए थे तो दिवाली मनाया गया था। कैसा रहेगा इस बार नज़ारा? उस दिन के कार्यक्रम को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि 22 जनवरी 2024 रामगढ़ के इतिहास को सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा। हम सभी सबसे पहले बहुत भावुक है इस चीज़ को जानकर, इस चीज़ को सोच करके कि पूरे 500 वर्षों के बाद, 496 वर्ष, जो कि हम लोग 500 वर्ष बोलते हैं, 496 वर्षों के बाद आज ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि प्रभु श्री राम अपने हृदय स्थल अयोध्या में, अपने जन्मभूमि अयोध्या पे विराजमान होने वाले हैं, अपने नए मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ये हम सभी सनातनियों के लिए, हम सभी राम भक्तों के लिए बहुत ही गौरव वाला पल है। इसी निमित्त हम सभी श्री राम सेना के सदस्य आज
इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं और इस कार्यक्रम की घोषणा करते हैं कि उस दिन रामगढ़ ऐतिहासिक कार्यक्रम करेगा और पूरे रामगढ़ जिला के जितने भी हमारे राम भक्त भाई हैं उन सभी को यहाँ अयोध्या बनाकर दिखाएगा। रामगढ़ ही अयोध्या नगरी की पहचान बनकर के उस दिन उभरेगा और पूरे रामगढ़ जिला के हर गली, हर मोहल्ला, हर राम भक्त, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगी। उस शोभा यात्रा का मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस शोभा यात्रा को आप सभी उस शोभा यात्रा के ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं अपने पूरे महाराष्ट्र के ढोल के साथ, अपने पूरे झारखंडी संस्कृति के साथ, मंदिर के प्रारूप के साथ, राम दरबार के झांकी के साथ हम सभी उस शोभा यात्रा में शामिल हो। और 1100 निशान ध्वज का हमने इस कार्यक्रम में व्यवस्था किया था, लेकिन आज 11 तारीख है और पूरे 1100 निशान ध्वज का कूपन ही खत्म हो गया। उस निशान ध्वज के कूपन को पूरे श्री राम सेना के सदस्य 2100 किए हैं और हो सकते हैं आने वाले समय में 5100 भी करना पड़े, तो हम सभी तैयार हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हो, सभी बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग टोली मंडली बनाकर राम का जयकारा लगाकर, राम का जय घोष बनाकर के उस शोभा यात्रा में शामिल हो और सभी हिंदू एकता का परिचय दे। पूरे सभ्य और पूरे सभ्यता, पूरे संस्कृति के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ हम लोग उस दिन शोभा यात्रा निकालेंगे। आज इस राम सेना इस कार्यक्रम को लेकर आह्वान करता है, आप सभी राम भक्तों से आग्रह करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभु श्री राम की ही महिमा है कि 1100 निशान के कूपन बनाए गए थे और 2100 कराया जा रहा है और कह रहे हैं कि 3100 या 5100 हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भव्य वो कार्यक्रम उस दिन होने जा रहा है। बड़ी कुर्बानियां दी गई। जैसा कि उन्होंने कहा कि 496 वर्ष का तपस्या, बहुत लंबा कार्यकाल इंतजार करा, कई पीढ़ियां चली गई इंतजार में। क्या कहेंगे, किस प्रकार की अनुभूति करते हैं? अब भगवान श्री राम विराजने जा रहे हैं वहां पर। हम सब तैयार है भैया, हर रूप से, तन मन धन से तैयार है, क्योंकि हम लोग खुशनसीब भी अपने आप को मानते हैं कि हमारे पूर्वज मर गए जो इस पल को नहीं देख पाए। हम लोग खुशनसीब मानते हैं कि हम लोग जीवित में होकर ये देख रहे हैं। और राष्ट्र ढोल के साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा ये सब रिकॉर्ड को तोड़ेगा और झारखंड में एक ऐतिहासिक पल होगा। जय श्री। और आपको कुछ और भी भाई हमारे, उनसे भी हम बात कराते हैं, लेकिन आपको उससे पहले एक चीज बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आगमन जो है ना, पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए मिसाल है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो राजपाट था, जो कार्यकाल था, और जिस प्रकार से उन्होंने त्याग की मूर्ति को प्रस्तुत किया, जिस तरह से उन्होंने त्याग के चेहरे को दिखाया, क्या राम, क्या भरत, क्या लक्ष्मण, क्या शत्रुघ्न, सब के सब जितने भी लोग थे वो लोग सबों ने राजगद्दी को ठुकराया। सबों ने राजगद्दी की महत्वाकांक्षा को तनिक भी वैल्यू नहीं दिया और सब के सब अपने पिताजी के एकमात्र आदेश पर वनवास पर निकल गए। जिस भरत को राजगद्दी मिला वो खड़ाऊ लेकर भगवान श्री राम के लिए चला गया। और कई ऐसे धर्म हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने पिताजी का हत्या किया, अपने भाई का हत्या किया गद्दी पाने के लिए, और बाप के एक बोली के लिए, एक आदेश के लिए जिन्होंने अपने सब कुछ को निछावर कर दिया। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो पूरे विश्व में सनातनी एकजुटता ही नहीं, हर लोगों को भाईचारगी, प्रेम का संदेश देने वाला, एकजुटता और अखंडता का संदेश देने वाला भगवान श्री राम का यह कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ पर भाई हमारे साथ लगातार आप लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 496 वर्ष के बाद, करीब 500 साल के बाद इस तरह का फैसला दिया है। सनातनियों के चेहरे पर जबरदस्त उत्साह है। नेपाल से लोग पहुंच रहे हैं, बाहर के देश से लोग पहुंच रहे हैं, मुस्लिम कंट्री से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कई मुसलमान लोग भी हैं, कई दूसरे धर्म के लोग अपने हाथों पर गुदवा ले रहे हैं श्री राम। क्या कहेंगे? देखिए, प्रभु श्री राम को मानने वाले इस विश्व में सभी लोग हैं। सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं, उनके अनुयायी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। और जहाँ जहाँ भी श्री राम के भक्त हैं, सभी जगह इस दिन को 22 तारीख को बड़ी हुई उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में 22 तारीख को दीपावली और होली एक साथ मनाया जाएगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम लोग विचार से मानते हैं, अंदर से मानते हैं। आप बोल रहे हैं कि मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक ऐसे महापुरुष है जो अपने पिता
पिता के एक वचन के लिए राजगद्दी को ठोकर मार दिया। और एक दूसरा कौम भी होता है जो उसी राजगद्दी के लिए अपने पिता का गर्दन उतार देता है। हम इसको आदर्श मानते हैं। एक भाई ऐसा भाई है जो उस भाई को जो वनवास गया उसके साथ बिना पूछे उसके साथ वनवास चला गया, जबकि वो उस वचन से नहीं बंधा हुआ था। ऐसा भाई है। एक भाई ऐसा भाई है जो उनका खड़ों को माथा पे रख के राज सिंहासन चढ़ाया। वो ऐसा हम संस्कार से है। हम इस हिंदू धर्म की हम जब परिक्रमा करते हैं सोचते हैं तो बिना राम के हिंदू धर्म सनातन धर्म अधूरा है। हम इस सनातन को बिना राम का अधूरा मानते हैं। और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस 500 वर्षों में लाखों लोगों ने अपनी जवानी गंवा दी, अपना जीवन गंवा दिया। और 500 वर्षों के बाद आज हम लोगों के पीढ़ी में आज इस स्वर्ण युग आया है, स्वर्ण काल आया है कि हम अपनी आंखों से इस मंदिर को बनते हुए प्रभु श्री राम को अपने घर वापस आते हुए देख रहे हैं। और इसका हर्षोल्लास पूरे रामगढ़ को अयोध्या की तरह सजा के मनाया जाएगा। उस दिन मैं आपके माध्यम से पूरे रामगढ़ के पूरे नगर के लोगों का आह्वान करता हूं कि उस दिन आप सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने नज़दीक मंदिर में जाए, उसे वहाँ पूजा पाठ करे और दोपहर 2 बजे से सीधे सिद्धू कानू मैदान में पहुँचे, श्री राम का ध्वजा लेके पहुँचे और पद यात्रा में शामिल हो। उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है। उस दिन आपका सिर्फ यही काम रहेगा, दिन में मंदिर में पूजा करें और दोपहर 2 बजे से सिद्धू कानू मैदान पहुँचकर इस शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाए, अपना जीवन सार्थक करने के लिए कि हम इस समय इस पल को जीवित रहे, अपने लोगों को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि उस समय हम जिंदा थे। मैंने अपनी आंखों से देखा जब प्रभु श्री राम अपना घर वापस आ रहे थे, पूरा विश्व नाच रहा था, पूरा विश्व में जश्न का माहौल था। ये सोचना होगा आपको। और उसी दिन रात्रि में अपने अपने घर पे दीपक जला के इसे दीपावली की तरह उत्सव मनाए, क्योंकि जब 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ था पूरा अयोध्या सजा था, दीपक जला था। और अभी तो हम 500 वर्षों का वनवास खत्म करके आ रहे हैं। इसलिए हर एक घर में मिठाई बनना चाहिए, हर एक घर दिया से सजना चाहिए। मतलब 22 जनवरी का दिन प्रभु श्री राम का, बाकी दिन आपके काम का है ना। यहाँ पर राहुल जी हैं। राहुल, लगातार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, उस दिन क्या कुछ लोगों से आग्रह अपील करना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम आपका है 1100 से 2100 निशान हो गया, 3100 हो जाए, लाखों लाख में पहुंच जाए, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रामगढ़ के तमाम जितने भी माता बहनें हैं, श्रद्धालु हैं, जो भी भक्तगण हैं जो राम को मानते हैं, हम तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि 500 वर्षों का इंतज़ार है राम मंदिर, कार्य सेवकों का बलिदान है राम मंदिर, जो लहू बहाएं उनका इंतज़ार है राम मंदिर। आप देख सकते हैं कि देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो 30 सालों से अपने बानी से मुँह से एक शब्द नहीं निकाली और इंतज़ार करती, अब वो बोलेंगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं राम में शक्ति है जो हर कोई मानते हैं। तो रामगढ़ के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं जो सनातन धर्म से आते हैं, उनसे आग्रह होगा कि 22 जनवरी 2024 को आप सिद्धू कानू मैदान दोपहर 1 बजे पहुंचे और निशान शोभा यात्रा में शामिल होकर राम के जीवन को, जो राम को हम मानते हैं, उनको पूछते हैं, उनके इस कार्य में हम लोग एक साथ जुटे और हिंदू धर्म होने का परिचय दें। धन्यवाद। हम लोग श्री राम जी के बजरंगी हैं और 22 जनवरी को ऐतिहासिक का पल रामगढ़ जिले के लिए रहेगा, क्योंकि उस दिन पूरा बजरंगी रामगढ़ जिले में भगवा ध्वज के साथ पूरा रामगढ़ भगवामय होगा और राम दरबार का प्रारूप रहेगा, जो रामगढ़ जिले में ही अयोध्या का एक रूप देखने को मिलेगा पूरा रामगढ़ वासियों को। दिनांक 22 जनवरी 2024 को हमें एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में आप सभी धर्म प्रेमी ज़रूर आएँ, क्योंकि हम दिवाली साल में एक बार मनाते हैं और ये दिवाली जो आ रही है ये 500 साल की तपस्या है। इसमें काफ़ी लोग ने अपनी आहुति दी है, काफ़ी लोग मरे हैं इसके लिए। तो हमें इसे छोटे रूप में नहीं लेना है। इस यात्रा में आप शामिल हों, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता सभी करते हैं, हमें धर्म की चिंता करनी होगी, क्योंकि धर्म जहाँ कमज़ोर हो जाता है वहाँ रोटी छीन ली जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। तो जय श्री राम। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और उस दिन का जो कार्यक्रम 22 तारीख को होने वाला है, पूरे देश में कार्यक्रम है, तो राम की धरती रामगढ़ में जो कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम को आप तमाम सनातनी भव्य से भव्य बना दें, अपनी मौजूदगी को इसमें दर्शा दें। इनके द्वारा जो आग्रह अपील किया जा रहा है सिर्फ उसी को देखते हुए नहीं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि कई लोगों की प्राणों की आहुतियां गई है, कई लोग अपने शीश को गंवा दिए, कई घर का चिराग चला गया, कई आंखें इंतजार में सो गई, कई पीढ़ियां इंतजार करते करते दम तोड़ दी। उसके बाद
500 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आपको आपके जायज अधिकार, आपके हकों को दिया है, उसके लिए आप आए और उस दिन के कार्यक्रम को ऐसा दिखा दें कि मानो कि अयोध्या नगरी यहां पर हो, मानो कि अयोध्या के भगवान श्री राम, राम की धरती रामगढ़ में विराजमान हो गए हो। तो बोलिए एक बार जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। नन्ही कदम तररम पम पम। Mere Nanhe Kadam, a play school, is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.